हेलो गाइस, आ चुका है एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम देखने वाले रियल लाइफ एनिमे का एपिसोड नंबर 7। इसके आगे के एपिसोड सबको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड का पूरा फोकस रियो पर होता है कि वो कैसे अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बुरी तरह से फेल हो गया था और फिर कैसे उसे काइजाई का सपोर्ट चुना गया। फिर हमें स्टार्टिंग में रियो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपना काम कर रहा होता है। तभी उसे अपने पास का कुछ चीजें याद आने लगती है कि जब उसे रियल लाइफ के कुछ टीम मेंबर्स ने बोला था कि टेस्ट सब्जेक्ट के लिए सपोर्ट के लिए तुम्हें रखा गया है, लेकिन उसकी हर चीज में मदद नहीं करना और उससे इमोशनली अटैच नहीं होना है, सिर्फ तुम्हें उसको ऑब्जर्व करना है। फिर हमें दिखा जाता है कि जब वो अपने सब्जेक्ट 001 पर काम कर रहा था और उसे उस सब्जेक्ट का कॉल आता है जो कि उससे एडवाइस मांग रहा होता है, लेकिन रियो उसे बिल्कुल ही मुंह पर मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर चीज में मदद नहीं कर सकता, तुम्हें ये सारी चीजों को खुद ही करना होगा वरना रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का कोई भी मतलब ही नहीं रह जाएगा। और इतना कहने के साथ वो कॉल को काट देता है। फिर हमें दिखा जाता है कि वो काइजाकी से कैसे मिला जो कि उसका सब्जेक्ट 002 होता है। ये स्टार्ट होता है जब रियो एक ट्रीट से जा रहा होता है और वहीं वो एक स्टोर के पास से गुजरता है और वहीं पर वो काइजाकी को पहली बार दिखता है। फिर वो भी उस स्टोर में चला जाता है, लेकिन उसे उसके बारे में सारा सब कुछ पता होता है और वो वहाँ पर जाकर उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है और किसी को शक ना हो इस वजह से वो वहाँ से कुछ चीजें भी खरीदता है। और वो जैसे ही पेमेंट करके जा रहा होता है तो वो काइजाकी को टेस्ट भी करता है जिसमें वो अपना वॉलेट वहीं पर ही छोड़ देता है। और वो जैसे ही जा रहा होता है तो काइजाकी वहाँ पर उसका वॉलेट लेकर आता है और कहता है कि आपने ये यहीं पर ही छोड़ दिया था। और ये देखकर जो रियो है वो सोचता है कि ये अपनी सराउंडिंग्स को काफी अच्छे से ऑब्जर्व करता है और एक्शंस वगैरह भी काफी जल्दी लेता है। और फिर वो अपना वॉलेट लेकर यहाँ से जा रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर ओनोया मिलती है और वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि मैं इस लड़के को यहाँ पर ऑब्जर्व करने आया था। तो एन उससे कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसका सपोर्ट बनो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो रियो है वो सब्जेक्ट 001 के साथ फेल हो चुका है। फिर वो एन से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो एक सब्जेक्ट के साथ इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कर सके, क्योंकि पहले मुझे टीम ने कहा था कि ज्यादा सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व मत होना और बाद में बोला कि तुम कुछ ज्यादा ही दूर चले गए जिस वजह से तुम फेल हो गए। जिस पर ओनोया कहती है कि जो रियल लाइफ टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने नया सब्जेक्ट चूज कर लिया है, सब्जेक्ट नंबर 002 एरेता काइजाकी, और उन्होंने उसके सपोर्ट के तौर पर तुम्हें चुना है। और रियो भी इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग के पहले एपिसोड में देखा था कि जो रियो है वो काइजाकी को कैसे मिलता है, लेकिन हमें इस बार ये सारी चीजों को रियो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर काइजाकी एक जगह पर बैठा हुआ होता है रेस्टोरेंट में, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर हम रियो को भी देखते हैं जो कि उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो कि यहाँ पर वेट कर रहा होता है कि जब तक काइजाकी यहाँ से बाहर नहीं चला जाता। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था, जहाँ पर जो काइजाकी है वो रोड की साइड में खड़ा होता है और उसकी मम का कॉल आता है जो कि उसके कॉल पर बोल रही होती है कि अब वो इसे कोई भी पैसा वगैरह नहीं देंगी, जिस वजह से काइजाकी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर रियो आ जाता है जो कि उससे कह रहा होता है कि ये सही मौका है इसे अप्रोच करने का। और फिर रियो उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। और फिर हमें फिर से यहाँ पर वो सीन दिखा जाता है जहाँ पर काइजाकी उस डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा है। और फिर अगले सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो रियो है वो एन ओनोया से मिलने जाता है, जहाँ पर जाकर वो उससे कुछ बातचीत कर रहा होता है। और एन उससे पूछ रही होती है कि जो सब्जेक्ट 002 है तो वो कैसा है, तुम उससे आज मिलने गए थे ना, तुम्हारी मीटिंग वगैरह थी आज उससे। तो वो उसे काइजाकी के बारे में बताता है। तो रियो उसे बताता है कि वो थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रहा है, मतलब कि उसे भी ऐसा लग रहा है कि जो सब्जेक्ट 002 है ये भी कहीं फेल न हो जाए। जो सोचते हुए वो काफी निराश हो जाता है, लेकिन ये सारी चीजों को देखते हुए ओनोया उसे चीयर अप करती है, बोलती है कि तुम्हें ऐसा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जरूर इस बार तो सक्सेसफुल जरूर होगे। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जहाँ पर काइजाकी रियो को कॉल कर रहा होता है और वो उसे बोलता है कि उसे मेडिसिन चाहिए जिससे कि वो वापस से चेंज हो जाए, क्योंकि वो अपनी जॉब वगैरह नहीं छोड़ना चाहता और ना ही अपने फ्रेंड्स को। जहाँ पर रियो उसे समझा रहा होता है कि तुम अपनी जॉब वगैरह छोड़ दो, लेकिन काइजाकी यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं मान रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से रियो काइजाकी से मिलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि काइजाकी ने फाइनली यहाँ पर अपनी जॉब को छोड़ दिया है और फिर अब वो अपने रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार है, जो देख के रियो यहाँ पर काफी खुश हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है और सोच रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें पास्ट में हुई थी। और इस एपिसोड में हमने देखा कि रियो यहाँ पर कैसे अपने सब्जेक्ट से मिलता है और उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी के बारे में हमें पता चलता है। और हम देखते हैं कि रियो यहाँ पर अपने सब्जेक्ट की रिपोर्ट्स वगैरह लिख रहा होता है कि काइजाकी ने कैसे अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल चेंज कर दिया और फिर वो कैसे कैसे प्रोग्रेस करता जा रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।